आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी। आपको बता दें कि बिहार में जाति जनगणना है जो लगभग पूरा प्रक्रिया हो चुका है। नोटिफिकेशन भी आ गया है कि हमने पूरा बिहार में सर्वे कर लिया है जाति जनगणना। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे भी बिहार में जातियां हैं जिनको जाति जनगणना से दूर दरकिनार कर दिया गया है। न उनको जात का पता है और न उन्हें कोड दिया गया है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं लोहार समाज से आते हैं अमर विश्वकर्मा जी। हम आपको बता दें कि जाति जनगणना से जो है जात का फायदा नहीं होगा, नेता को फायदा होगा। और आपको सच बता रहे हैं, बता दें कि लोहार समाज से आते हैं और कहीं न कहीं इनकी जो समाज में जो है लोहार समाज से बिहार में जो है नेता गिने चुने हैं, है ही नहीं, ना के बराबर। इसीलिए शायद इनको जात से निकाल दिया गया है बिहार में। अमर विश्वकर्मा जी क्या कहेंगे? देखिए, आप सही बोले रोशन जी कि जातिगत जनगणना से जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ के चंद नेताओं को, और चंद नेताओं को क्यों, मैं खुल्लम खुला बोलूँगा कि भतीजा साहब को ही इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा और किसी नेता को नहीं होगा। मतलब तेजस्वी यादव? जी हाँ। कैसे? बिल्कुल, आप आने वाले भविष्य में देखेंगे कि इसका परिणाम क्या हो रहा है। नीतीश जी जो घिनौना काम कर रहे हैं बिहार में जातिगत जनगणना कराकर लोगों के बीच में, लोगों के दिमाग में, बिहार के जनता के दिमाग में जो ये नफरत का बीज पैदा कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में आप बिहार में ये देखेंगे। तो कह रहे हैं कि जाति जनगणना जब शुरू हम लोग करवा रहे हैं महागठबंधन के पार्टी की ओर से, तो इसमें जो जात का जैसा मतलब लेवल रहेगा उस हिसाब से हम लोग रोजगार देंगे, काम देंगे। वो तो बोल रहे हैं जनता का विकास होगा, नेता का विकास बोल रहे हैं कि नेताओं का विकास होगा। कौन रोजगार देता है जी? कौन यहाँ घोषणा करता है चुनाव में और चुनाव बाद उसको पूरा करता है? कौन ऐसा दूध का धोया हुआ नेता है जो अपने वादे पे खरा उतरता है? जरा उसको मेरे सामने लाइए। मैं भी किसी नेता से कम नहीं हूँ। मैं हजारों नेता का अब तक काम कर चुका हूँ। बड़े बड़े चिट्ठा मेरे पास आती है कि ये बोल दीजिए, वो बोल दीजिए, ये काम करूँगा, वो काम करूँगा। लेकिन जनता के बीच में लोग लाते कितना काम है, जनता के बीच में लोग आते कितना काम लेकर हैं? सारा के सारा इनका जुमला होता है। अभी तेजस्वी जी कुछ दिन पहले बोले थे चाचा के साथ मिलकर कि 10 लाख नौकरी देंगे। कितने लाखों को नौकरी दिए बिहार में? तो बता दें कि अमर विश्वकर्मा जी पेशा से सिंगर हैं। अभी इन्हें राजनीति में नहीं उतरना है, लेकिन राजनीति की बात ही चलते कर रहे हैं क्योंकि ये जिस समाज से आते हैं जाति जनगणना से इनको दूर कर दिया गया है। इनका जात का अभी सर्वे नहीं हुआ, जाति जनगणना में शामिल नहीं किया गया। सोच सकते हैं बिहार में क्या लग रहा है कि अगर बिहार में जिस जाति का नेता अगर नहीं होगा तो क्या उसको वैल्यू नहीं है? बिल्कुल, बिहार में नहीं, पूरे देश में हम बता रहे हैं आपको कि जिस जाति का नेता नहीं है, मंत्री नहीं है, एमपी नहीं है, विधायक नहीं है, एमएलए नहीं है, उस जाति का इन सरकारी सत्ताधारियों के नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। वो एक रेडीमेड पत्तल के बराबर है, यूज किए और फेंक दिए, वोट लिए और उसको भूल गए। इनकी ये नीति बन गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब इस देश में जनतंत्र आवाज़ पार्टी आ गई है। अमर विश्वकर्मा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा जनतंत्र आवाज़ पार्टी लेकर आए हैं जो देश में नंबर 1 का काम करेगी और इन मक्कार पार्टियों को घर बैठाने का काम करेगी। बता दें कि अमर विश्वकर्मा जी जो हैं इन्होंने जाति जनगणना से इन्हें इतना दुख, इतना इनको तकलीफ हुआ जाति जनगणना से कि इन्होंने एक नया पार्टी बना लिया है। और इन्होंने बोल रहे हैं क्या जो पार्टी आप नया बनाए हैं, सबसे पहले तो आपको बधाई। और उसमें जो आप जो पार्टी खोले हैं नया, उसमें सभी जाति रहेंगे मिलित या सिर्फ लोहार समाज का रहेगा? जी नहीं, हमारे जनतंत्र आवाज़ पार्टी में सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग रहेंगे और हमारी पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई द्वेष नहीं होगा आपस में। जिस भी नेता का जो इच्छा है अपने समाज, अपने देश, अपने राज्य के प्रति करने का, वो खुला वो कर सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे तरफ से, हमारे पार्टी के कमेटी के तरफ से कोई रोक नहीं होगी। तो क्या लग रहा है जे अभी जो जाति जनगणना की जो बात कर रहे हैं आप कि हमें शामिल नहीं किया गया है, कोड नहीं भी मिला है, तो आगे क्या करने वाले हैं? आपकी क्या प्लानिंग है? सरकार से कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, सरकार से लड़ने की हम पूरी तैयारी में हैं। हाँ। और पिछले 40 वर्षों से हमारा समाज लड़ते आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रोड, सचिवालय, हर जगह हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये अंधे बहरों की सरकार जिसको
जो कहती है कि अंग्रेजी हिंद देश है और अंग्रेजी की प्रधानता देती है, और इसको ये नहीं समझ में आता है कि LOHAR 6 अक्षर अंग्रेजी का हिंदी में लोहार होगा। आप जानते हैं कि राजेंद्र को क्या लिखा जाता है अंग्रेजी में? राजेंद्रा लिखा जाता है। राजेंद्रा। केरल को क्या लिखा जाता है? केरला लिखा जाता है। हाँ। ऐसा बहुत सा इंग्लिश वर्ड है जिसको लिखा जाता है कुछ और, पढ़ा जाता है कुछ और। सेम वही मेरा मामला है, और इसी मामला पे 40 वर्षों से हमारी शोषण हो रही है, और इसी के कारण हम लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। लोहरा है कि लोहार? हम लोहार हैं, अच्छा। और लोहरा यदि सरकार हमको कह रही है तो हमें भी अन्य जातियों को तिरस्कार करने में देरी नहीं लगेगी। हम भी नीतीश को नीतीशवा कह सकते हैं, मोदी को मोदिया कह सकते हैं, अमित शाह को अमित शाहवा कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? हम भी लोकतंत्र में हैं, मौलिक अधिकार हमारा भी। तेजस्वी का कहिए? तेजस्विया कहेंगे, तेज को तेजस्विया कहेंगे, लालू यादव को ललुआ कहेंगे, कहें। तो अमर जी क्या चाहते हैं आप? लास्ट क्वेश्चन, क्या आगे चाहते हैं? जाति जनगणना हो रहा है, देखिए हम यही चाहते हैं, सरकार के पास अभी भी टाइम है, क्योंकि आप सुने होंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस। सत्ता के सत्ताधारियों के पास सब कुछ है, कोर्ट कानून दुनिया जहान पुलिस प्रशासन सब कुछ है। हम जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन मुझे परिणाम की चिंता नहीं है। मैं अपने समाज के लिए, बिहार में जहाँ जातिगत की बात आती है तो यहाँ के हर जाति के नेता अपने अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ कहता है, और मैं भी कह रहा हूँ, तो इसका परिणाम जो भी हो वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अंत में आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी CM साहब, बल्कि जितने सत्ताधारी हैं, विधायक हैं, MP हैं, MLA, उनसे यही कहूँगा कि मुझे हमारी हक दे दो, मेरी ज़ुबान बंद हो जाएगी। नहीं तो जब मेरी ज़ुबान खुलेगी तो आपकी काली चिट्ठी के भी हम खोल खोल कर जनता के सामने रखने का काम करेंगे। तो ये थे, ये हैं हमें अमर विश्वकर्मा जी, पेशे से सिंगर हैं। हम आपको बता दें कि पिछले बहुत सालों से जो है CM नीतीश जी के लिए भी काम किए हैं, क्योंकि जब CM नीतीश जी का प्रचार का कैसेट होता है, चुनावी माहौल का जो प्रचार कैसेट है, उनको भी बनाए हैं, वो अच्छी तरह से जो है बिहार में प्रचार प्रसार किए हैं। इनका कहना भी यही था, ऑफ कैमरा बता रहे थे कि हमने नीतीश जी को भी साथ दिया है, लेकिन नीतीश जी ऐसा हम लोग का साथ छोड़ दिए हैं अभी कि हमको तो मजबूरन जो है इनको नया पार्टी बनाना पड़ा है। अब देखना यह होगा कि इन्होंने अब कैसे आवाज़ डालते हैं जाति जनगणना को लेकर के।